नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट, यानी कुछ ऐसी रोमांचक वेबसाइट जिसे देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स के बारे में आपसे आज मैं शेयर करने जा रहा हूं कि आपके कुछ वेबसाइट काम की है, कुछ एंटरटेनिंग है और कुछ इंफॉर्मेटिव भी। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट मैंने खोल रखी है। तो दोस्तों हमारी जो पहली वेबसाइट है वो है फ्लैग वेवर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लैग वेवर है, एक फ्लैग है। दोस्तों मैं इसे आपको जूम इन कर देता हूं जिससे कि आपको वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप नॉर्मल HTTP के साथ ये फ्लैग वेवर टाइप करोगे या गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको इजीली एक्सेस हो जाएगा। दोस्तों ये काम क्या करता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। आप लोग इसका वीडियो शूट कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमेशन इफेक्ट के लिए। तो सपोज दैट एक फ्लैग आपको यहाँ पर हिलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों जैसे एक आप जानते हैं कि आप अज्जू टेक देख रहे हैं और मैं अपने इस चैनल का राइट क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ, एक अलग टैब में ओपन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरे चैनल का लोगो है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। उसका URL मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और सब कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वेब अपलोड इमेज का URL पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिंपली उसे। और जैसे ही मैं दोस्तों गो करूंगा तो आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में आप यहाँ पर अज्जू टैग नाम का जो एक लोगो था वो फ्लैग के रूप में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वेबसाइट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मोर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप विंड ऑन यानी हवा का रुख को ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए आप हवा का रुख ऑफ हो गया है, विंड का रुख ऑन करना है तो ये ऑन हो चुका है। तो ये विंड डायरेक्शन भी आपको दिख रही है कि मैं लेफ्ट साइड करूंगा तो आपका लेफ्ट तरफ पर आपका फ्लैग। बिल्कुल ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी है दोस्तों इस वेबसाइट में कि आपको एकदम रियलिस्टिक लगेगा। आप किसी भी प्रकार की इमेज को या किसी भी प्रकार की इमेज के URL को आप यहां पर पेस्ट करिए और वह इमेज फ्लैग के रूप में आपको प्रदर्शित होने लगेगी। दोस्तों आप यहां पर विंड का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप यहां पर इस फ्लॉग को बॉटम में चेंज कर सकते हैं, उल्टा या राइट साइड पर या लेफ्ट पर या फिर उसे टॉप पर, जैसा ही आपको सेट करना है अकॉर्डिंग टू योर इमेज आप वैसा दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पर और भी विंड की डायरेक्शन है, आप जिस तरफ विंड की डायरेक्शन पर कर देंगे, मैं देखिए स्ट्रेट पर कर दिया तो आगे की तरफ, लेफ्ट पे कर रहा हूं तो इस तरफ को लेफ्ट साइड पर और राइट पे कर रहा हूं तो राइट साइड पर। तो मैं आपको गूगल इमेजेस के माध्यम से एक इमेज और दिखाना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी आपके लिए इंडियन फ्लैग का एक URL यहाँ पर एक इंडियन फ्लैग गूगल इमेजेस खोल रखी है। मैं इस गूगल की इमेज पर दोस्तों राइट क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक कर रहा हूं कॉपी इमेज लिंक पर। तो जैसे ही मैंने कॉपी इमेज लिंक पर क्लिक किया और चलते हैं अपने उसी वेबसाइट पर, यहां पर इसके URL पर मैं इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूं। जैसे पेस्ट करके मैं गो करूंगा तो आप देख सकते हैं जो आपने URL वहां से कॉपी किया था एज ए इमेज वो फ्लैग के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे आप किसी भी प्रकार की इमेज को, किसी भी प्रकार की इमेज के URL को यहां पर टाइप कर दीजिए और आप पसंदीदा अपनी इमेज को फ्लैग के रूप में देख पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त कोडिंग है दोस्तों इस वेबसाइट की, एकदम रियलिस्टिक फील देता है ये फ्लैग। उम्मीद है आपको ये वेबसाइट अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। तो हम बात कर लेते हैं अपनी अगली वेबसाइट की। तो दोस्तों अगली वेबसाइट है हमारे पास रोबोबोगी के नाम से। तो आप गूगल पे सिंपली रोबोबोगी सर्च कर सकते हैं। रोबोबोगी क्या काम करेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे रोबोट मिलेंगे दोस्तों, जस्ट लाइक ए टाइम पास इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स हैं ये, कुछ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप यहाँ पर अपना रोबोट पसंद करेंगे तो आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोबोट की कैटेगरी मिलेंगी। तो आप जो भी रोबोट आप चाहते हैं उस रोबोट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आप यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रोबोट देख सकते हैं। सपोज दैट हम इस रोबोट को ले लेते हैं, लेट्स डांस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपके सामने एक रोबोट डांस करता हुआ नजर आएगा और आप इस डांस को दोस्त एडिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पे हेड की, लेफ्ट आर्म की, राइट आर्म की, लेफ्ट फोर आर्म की, राइट फोर आर्म की, हिप्स की, ये सारी सेटिंग्स हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको मूव करा रहा हूं तो आप देख सकते हैं हेड अप डाउन ज्यादा होने लगा, ऊपर इसकी गर्दन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रही है। और यहाँ से लेफ्ट साइड और राइट साइड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ये मूव कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों।
लेफ्ट अपर आर्म की बात कर लेते हैं। लेफ्ट अपर आर्म देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं इसको मूव करा रहा हूं तो वो मूवमेंट कर रहा है। राइट अपर आर्म अगर मैं सबको यहाँ पर लो कर देता हूं, सबको यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबको 0 0 0 सेट कर देता हूं, धीरे धीरे उसका मूवमेंट यहाँ पर कम होने लगेगा। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हिप्स को 0 कर देता हूँ, लेफ्ट राइट को 0 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं आपका रोबोट यहाँ पे शांत हो गया। हिप्स को मैं थोड़ा सा राइट साइड पे मूव कराता हूँ। हिप्स आप देख सकते हैं हिप्स अप डाउन हो रहे हैं, लेफ्ट राइट हो रहे हैं हिप्स, ये देखिए लेफ्ट राइट। अब यहाँ पर आप हेड को करा सकते हैं, ये हेड मूव हो रहा है, हेड को बंद करा दीजिए, ये हिप्स अप डाउन बंद करा दीजिए और आप लेफ्ट राइट को कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आप अपने रोबोट को किस तरीके से मूव करा सकते हैं और इस डांस को सेव और शेयर भी कर सकते हैं अपने आप इसको सॉन्ग के साथ लगाकर किसी भी प्रकार के, और आप उसे सेव करके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलते हैं दोस्तों अपनी तीसरी वेबसाइट की तरफ जो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तीसरी वेबसाइट क्या कहती है दोस्तों? तीसरी वेबसाइट है हमारे सामने यहां पर डोमिनो। आप गूगल पर एक्सपेरिमेंट विद गूगल लिखेंगे दोस्तों, आप यहां पर अपने एक्सपेरिमेंट कर कर गूगल पर अपलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के गूगल्स के ऐड देखे होंगे। तो यहां पर एक वेबसाइट है, तो आप अपना लॉन्च करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं एक आपको कार्डबोर्ड मिल गया है पूरा का पूरा, जो वुडन का है, जैसे वुडन टेक्सचर का आपको दिख रहा है दोस्तों। आप जैसे कि देखते हैं कि कई एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने घरों पर, वो अपने बहुत सारे यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होंगी कि कई सारे खड़े करते हैं, वो क्यूब्स खड़े करते हैं और फिर उनको एक क्यूब्स को गिराते हैं तो सभी क्यूब्स गिरती जाती हैं। तो कुछ उसी तरीके का पैटर्न है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप माउस के राइट क्लिक से इस तरीके के क्यूब्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये ग्रेविटी के ऊपर, जैसे कि जो नेचुरल ग्रेविटी है उस पर वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं मैं किसी को भी एक को अगर मैं यहाँ से गिराने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे कि नॉर्मल होता है, ये देख सकते हैं आप उठा के, और यहाँ से इसको गिरा दीजिए नॉर्मली, अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। ये लीजिए, ये देखिए। तो आप देखिए जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम होता है इस दुनिया में, ये उसी अनुसार काम करेगा। आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी अपना एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ड्रॉ करना है कुछ इस हिसाब से, तो आप इस हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि लोग एक्सपेरिमेंट करने से पहले इस तरीके का ड्रॉ करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक अच्छी वेबसाइट है कि आप ऐसा नेचुरल एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लें कि किस तरीके का डिजाइन आपके लिए कैसा रहेगा और कैसे कैसे आपको क्यूब्स को सेट यहाँ पर करना है। तो एक क्यूब्स को सिंपली मैं यहाँ से अगर धक्का देके गिराएंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग एक एक क्यूब को सेट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर गिराया तो आप देख सकते हैं पूरा मूवमेंट होके ये इस तरीके से वहां पर सभी के क्यूब्स एक के ऊपर एक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग गिरते जाएंगे और कहां पर मिस हुआ ये आपको पता लगेगा। यानी इस जगह जाकर वो मिस हो गया तो आपको इसका डायरेक्शन कुछ ठीक रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर उसको दोबारा से यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको सेट करना है, और उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा सरफेस है प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसका आप चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन थी, यहाँ से आप अपना एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट क्या कहती है दोस्तों? अगली वेबसाइट हमारी कहती है रिवॉल्विंग इंटरनेट। दोस्तों यहाँ पर द रिवॉल्विंग इंटरनेट एक वेबसाइट है जिसमें आपको सभी प्रकार का जो गूगल का पेज है वो आपको रिवॉल्व यानी घूमता हुआ प्रदर्शित होगा। और यकीनन ये कोई इमेज नहीं है दोस्तों, ये वर्किंग एनवायरनमेंट है और आप इस पर किसी भी प्रकार का सर्च करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं नॉर्मल न्यूज, मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया तो आप देख सकते हैं सर्च भी आ रही हैं, और सर्च करने के बाद जो रिजल्ट हैं वो भी रिवॉल्विंग की तरह होंगे। तो किसी भी दोस्त को अगर आपको थोड़ा सा मजा लेना है या उसको भटकाना है कि ये यार क्या हो रहा है, तो आप इस वेबसाइट का फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और रियलिस्टिक बात यह है कि दोस्तों जो भी आप सर्च करेंगे वो प्रॉपरली काम करेगी, बेहतर तरीके से काम करेगी। और आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल न्यूज है, यहाँ पर कोई भी एक मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सिंपली, तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर प्रॉपरली काम कर रहा है हमारा लिंक। आप देख सकते हैं गूगल न्यूज, मैंने जिस भी लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ वो लिंक प्रॉपरली काम यहाँ पर कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी अपने दोस्त को बेवकूफ बना सकते हैं कि कंप्यूटर में कोई दिक्कत हो गई या क्या हो गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट है द रिवॉल्विंग इंटरनेट। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा।
चलते हैं अपनी अगली वेबसाइट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली वेबसाइट कहती है यू आर गेटिंग ओल्ड। यू आर गेटिंग ओल्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को अपने जीवन में एक बार जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी पड़ती है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। सपोज दैट मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 12, मंथ है हमारा मई और ईयर है हमारा 1990। यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, 90 लिखने में काफी समय लग जाएगा। जैसे ही मैं इसे गो करूंगा तो आप देख सकते हैं कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर निकल के आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्ट निकल के आया कि आप 31 साल 9 महीने 4 दिन के हो चुके हैं। यू आर 11,606 दिन दोस्तों जिंदगी जी ली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक बार आपको इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करना चाहिए। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि और किस किस प्रकार की जानकारी है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन योर बर्थडे केक सो फार 496 कैंडल्स का आपने इस्तेमाल किया है अब तक। ये पूरे के पूरे कैलकुलेट करके बताता है दोस्तों। ये आपका स्टार साइन कौन सा है इसके बारे में बताता है। आपका दिल कितनी बार अप्रोक्सीमेट धड़क चुका है, दिल की धड़कन काउंट करके इसने बता दिया। आपने कितनी बार दोस्तों सांस ले ली है या कितनी बार सांस ले रहे हैं इसकी जानकारी देता है। आप देख सकते हैं द मून हैज ऑर्बिटेड द अर्थ 425 टाइम्स सिंस यू वर बर्न, यानी जब से आप पैदा हुए हो तो मून अपने ऑर्बिट में 425 बार घूम चुका है अर्थ के। तो आप ये देख सकते हैं वी अप्रोक्सीमेटली यू वर बॉर्न द अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस और अदर पीपल अलाइव ऑन अर्थ, यानी जब आप पैदा हुए थे तो इतने पीपल थे और हर एक सेकंड में कितने पीपल पैदा हो रहे हैं इसकी जानकारी है। आप कब पैदा हुए आप देख सकते हो कि 11,000 समथिंग डे आपको यहाँ दिखा रहा है टोटल। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में, तो आपको एक बार दोस्तों इस वेबसाइट पे जाना जरूरी है कि आपका जो अर्थ है, सूरज कितने ट्रैवल कर चुका है अर्थ को, कितने किलोमीटर जब से आप पैदा हुए हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है अर्थ सन से, ये सारी जानकारी कितने किलोमीटर्स में आपको यहाँ पर जानकारी आ रही है। और नीचे बहुत सारी चीजें हैं। सन रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। मूविंग रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, तो आप सारी जानकारी यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। और जब आप पैदा हुए थे, जब आप बच्चे थे तब क्या क्या घटनाएं घटी, जब आप बच्चे थे यानी थोड़े से बड़े हुए तब क्या क्या हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, सिंगल जर्मनी, द फर्स्ट नोन वेब पेज इज रिटन। यू जब आप 6 महीने के थे तो पहला वेब पेज रिटन हुआ, यानी 13 नवंबर 1990 में। होम अलोन इज रिलीज टू द थिएटर्स, यानी जब मैं 6 महीने का था तब होम अलोन की एक वेब सीरीज भी है, एक मूवी भी है और एक वीडियो गेम्स भी, बहुत फेमस वीडियो गेम्स है होम अलोन, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसकी शुरुआत हुई थी, आज उसको भी लगभग 31 साल हो गए हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहां से मिलेंगे इस वेबसाइट से। जब आप टीन एज के हुए तो क्या हुआ, जब आप 20 के हुए तो क्या क्या हरकत हुई, तो ये सारी जानकारी। तो दोस्तों ये वेबसाइट एक बार विजिट करना तो बनता है, इससे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे देश और दुनिया के। यू आर गेटिंग ओल्ड आप टाइप करेंगे गूगल में और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सभी प्रकार की जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों अपनी अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट यहाँ पर क्या कह रही है हमारी अगली वेबसाइट, हमारी कहती है दोस्तों अगली वेबसाइट के बारे में, तो आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है submarinecablmap.com। दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है submarinecablmap.com। क्या बताती है? सबमरीन केबल होती है दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल वह केबल है जो समुद्र के रास्ते यानी अंडर वाटर एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करने का काम करती है। इंटरनेट के लिए यूज की जाती है दोस्तों ये केबल। तो इस वेबसाइट के जरिए आपको पूरा वर्ल्ड पता चलेगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से वर्ल्ड के कौन कौन से देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जूम इन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहां पर जितनी भी रंग बिरंगी वायर्स आपको दिख रही हैं दोस्तों, ये सभी के सभी फाइबर ऑप्टिक केबल है, जिसे हम सबमरीन केबल के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको क्या प्रदर्शित कर रही है, ये आपको दिखा रही है कि कौन सा देश किस देश से फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से कनेक्टेड है। एक बात और दोस्तों, जिस देश के सराउंडिंग में सी नहीं है, वाटर नहीं है, उस देश की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। ये वेबसाइट उस देश की बात नहीं कर रही है, ये आपको सिर्फ जानकारी दे रही है उन देशों की कि
कौन कौन से देश किस वेबसाइट से इस केबल के थ्रू किन किन देशों से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट कैसे फैला हुआ है। तो हम रहते हैं दोस्तों भारत में, इंडिया में, तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं। तो मैं ले चलता हूं आपको जूम इन करके इंडिया, तो मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। नहीं तो आप सिंपली राइट हैंड पे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में, तो आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा वो इंडिया पर। तो फिलहाल मेरे को इंडिया मिल चुका है, तो मैं इसको जूम इन कर ले रहा हूं। तो आपको मैं आज लैंडिंग पॉइंट्स भी दिखाने वाला हूं, भारत में इंटरनेट पहुंचने के लैंडिंग पॉइंट्स कहां हैं, और अगर इन 3 जगहों से इंटरनेट बंद हो जाता है तो दोस्त पूरे भारत का इंटरनेट ठप हो जाएगा, क्योंकि यही वो 3 रास्ते हैं जहां पर भारत में इंटरनेट कदम रख रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं जूम इन करके और ले जाता हूं और आपको इंडिकेट करके भी दिखाऊंगा कि वो 3 जगह कौन सी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हम इस समय इंडिया के अंदर हैं। दोस्तों ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में आप ये देख सकते हैं पहला लैंडिंग पॉइंट है। मैं इस पे अपना कर्सर ले जा रहा हूं तो ये इंडिकेट कर रहा है मुंबई को, यानी भारत में पहला लैंडिंग पॉइंट है मुंबई। आप देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग कंपनी के वायर्स हैं। फैल्कॉन नाम की कंपनी है, रमन नाम की कंपनी है। आप देख सकते हैं यूरोप इंडिया है, IMEWE भी इंडिकेट हो रही है यहाँ पर। तो ये जितनी भी अपने टायर 1 टाइम की कंपनियां हैं, टायर 1 कौन सी कंपनियां होती हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एक देश को दूसरे देश से फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू कनेक्ट करने का। उन कंपनियों ने अपनी अपनी केबल्स को डाल रखा है अंडर वाटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं वो कनेक्टेड है। दूसरा लैंडिंग पॉइंट आप देख सकते हैं भारत के इस एरिया में, जिसका नाम आपको इंडिकेट हो रहा है चेन्नई इंडिया, यानी दूसरा लैंडिंग पॉइंट है। और यहां पर भी जो कंपनी की यहां पर केबल्स हैं वो शो हो रही हैं। और तीसरा लैंडिंग पॉइंट है आप देख सकते हैं, और उसका नाम है कोचीन इंडिया। यानी भारत में दोस्तों 3 लैंडिंग पॉइंट है। यानी आप कह सकते हैं इंडिया में जो इंटरनेट आ रहा है वो 3 जगहों से आ रहा है। वो मुंबई है, वो चेन्नई है, वो कोचीन है। और बाकी देशों को देखने के लिए आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि वो कौन सा देश है और कहां पर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि वो किस तरीके से कनेक्टेड है, कौन सी कंपनी वहां सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। उम्मीद है इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी, तो कमेंट बॉक्स में इस वेबसाइट के बारे में जरूर पूछिएगा या जरूर बताइएगा। चलते हैं अपनी अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट हमारी क्या कहती है, तो अगली वेबसाइट है दोस्तों हमारे पास द इंटरनेट मैप। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है दोस्तों, यानी जितने भी इंटरनेट लवर्स हैं इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इस वेबसाइट का काम क्या है, आप दिख रहा है आपको एक गैलेक्सी दिख रहा है संपूर्ण, जैसे ब्रह्मांड होता है दोस्तों। तो ब्रह्मांड में क्या काम करेंगे, यानी ये आप सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे बड़े बड़े जो गोल्स बॉल्स बने हुए ये क्या है एक्चुअल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मैं सबसे बड़े बॉल्स पर क्लिक कर रहा हूं, जैसा कि आपको दिख रहा है ये सबसे बड़ा बॉल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये आपको दिखा रहा है वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग द पॉपुलर वेबसाइटों के बारे में। यानी google.com ग्लोबल रैंक 1 है, यूनाइटेड स्टेट की ये कंपनी है, और वहां भी इसकी रैंक 1 है। तो आप जूम इन जैसे ही करेंगे इसको थोड़ा सा, तो आप देखेंगे इनके अंदर उनके वेबसाइट्स के नाम आ गए। तो टॉप पॉपुलर वेबसाइट्स, जो जितनी ज्यादा पॉपुलर होगी वो उतना ज्यादा बैलून कैप्चर करेगी, यानी वो बैलून, वो आपको बॉल उतना बड़ा विजिबल होगा। ये प्रकार का गैलेक्सी है जिसमें सभी के सभी वेबसाइट आपको यहां पर प्रदर्शित हो रही हैं। टॉप 10 वेबसाइट्स को आप बॉल्स के माध्यम से, बॉल्स के साइज के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखना चाहते हैं जैसे ये वाली बॉल्स कौन सी है, इस पर क्लिक करिए तो ये ट्विटर था दोस्तों, इसकी ग्लोबल रैंक 8 है। आप इस बॉल्स को देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिए, ये विकिपीडिया है दोस्तों, इसकी ग्लोबल रैंक 5 है। अच्छा, एक छोटी बॉल हमें यहां दिख रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूं आपके लिए, तो ये yelp.com है, इसकी ग्लोबल रैंक है 187। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, जरूर एक बार विजिट करिएगा इस वेबसाइट पर। आपको एज ए ब्रह्मांड ये गैलेक्सी लग रहा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको सभी प्रकार की वेबसाइट पॉपुलेशन या पॉपुलैरिटी के आधार पर यहां पर पता चलेंगी कि कितनी पॉपुलर है वो वेबसाइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जरूर एक बार विजिट करना तो बनता है दोस्तों। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी वेबसाइट अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कि एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किस वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी। ऐसी मजेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।